कराची में एक नाम था जिससे अपराधी नहीं, डर खुद डरता था, और जब उसे खत्म करने की साजिश रची गई तो पूरा शहर दहशत में आ गया। ये कहानी है चौधरी असलम खान की। चौधरी असलम खान का जन्म 1960 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ था। असलम एक साधारण परिवार से थे, जहां उनके पिता खेती बाड़ी करते थे। बचपन से ही असलम का जीवन आसान नहीं था, क्योंकि गांव की जिंदगी में सुविधाएं बहुत कम थीं। असलम बचपन में ही काफी मजबूत और जिद्दी स्वभाव के थे। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं असलम में एक अलग तरह की गंभीरता दिखाई देती थी। असलम को बचपन से ही अनुशासन पसंद था और वह गलत चीजों को देखकर चुप नहीं रहते थे। गांव के माहौल ने असलम को सख्त बना दिया था। छोटी उम्र में ही असलम ने मेहनत, इज्जत और डर के बिना जीना सीख लिया था। असलम अपने परिवार की मदद भी करते थे, कभी खेतों में काम करके तो कभी छोटे मोटे काम करके। इससे असलम के अंदर जिम्मेदारी जल्दी आ गई थी। पढ़ाई में असलम बहुत टॉप नहीं थे, लेकिन असलम की सोच और हिम्मत बाकी बच्चों से अलग थी। असलम को बचपन से ही वर्दी, पुलिस, फौज का बहुत शौक था। जब भी असलम किसी पुलिस वाले को देखते तो असलम के अंदर एक सपना जागता कि एक दिन असलम भी ऐसा ही बहादुर अफसर बनेगा जो बुरे लोगों के खिलाफ खड़ा होगा। असलम बचपन से ही निडर थे। अगर किसी कमजोर बच्चे को कोई तंग करता तो असलम तुरंत उसके लिए खड़े हो जाते थे। इसी वजह से गांव में धीरे धीरे असलम की पहचान एक बहादुर और सीधा सच्चा लड़के के रूप में बनने लगी थी। असलम के अंदर बचपन से ही न्याय, जस्टिस की भावना बहुत मजबूत थी। असलम गलत को गलत और सही को सही मानते थे, चाहे सामने कोई भी हो। यही सोच आगे चलकर असलम को एक खतरनाक अपराधियों से लड़ने वाला पुलिस अफसर बनाने वाली थी। चौधरी असलम खान का सपना बचपन से ही साफ था, वर्दी पहनना और गलत के खिलाफ खड़ा होना। जैसे जैसे असलम बड़े हुए, असलम का यह सपना और मजबूत होता गया। साधारण गांव की जिंदगी से निकलकर पुलिस में जाना आसान नहीं था, क्योंकि असलम के पास ना कोई खास पैसा था और ना ही कोई पहचान। फिर भी असलम ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, असलम पुलिस में जरूर जाएंगे। असलम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन शुरुआत में असलम को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद असलम ने हार नहीं मानी। असलम ने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना शुरू किया। दौड़, एक्सरसाइज और सख्त अनुशासन असलम की रोज की आदत बन गई। कई बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी असलम और ज्यादा मजबूत होकर वापस खड़े होते रहे। आखिरकार 1980 के दशक में असलम को कराची पुलिस में शामिल होने का मौका मिला। असलम ने एक साधारण पद से शुरुआत की, लेकिन असलम का काम करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। जहां कई पुलिसकर्मी जोखिम से बचते थे, वहीं असलम हमेशा सबसे आगे रहते थे। असलम खतरनाक अपराधियों से बिल्कुल नहीं डरते थे और हर ऑपरेशन में फ्रंट लाइन पर दिखाई देते थे। धीरे धीरे असलम की यही निडरता और ईमानदारी उन्हें एक अलग पहचान दिलाने लगी। असलम का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपराध को खत्म करना। असलम को ऐसे ऐसे मिशन मिलने लगे जहां जाने से बाकी अधिकारी डरते थे, और यहीं से असलम का नाम अपराधियों के बीच फैलने लगा। आगे चलकर यही असलम कराची के सबसे खौफनाक और चर्चित पुलिस अधिकारियों में से एक बन गया। अब कहानी आती है रहमान डकैत के साथ उस टकराव की, जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। कराची एक ऐसा शहर जहां रात होते ही डर सड़कों पर उतर आता था, और उस डर का सबसे बड़ा नाम था रहमान डकैत। लूट, हत्या और गैंग वॉर से उसने पूरे इलाके में खौफ फैला रखा था। पुलिस कई बार कोशिश करती, लेकिन हर बार वह बच निकलता। लेकिन इस बार सामने कोई आम पुलिस अफसर नहीं था। ये वही असलम था जिसने बचपन से सपना देखा था, वर्दी पहनकर गलत के खिलाफ खड़ा होना। असलम ने इस मिशन को सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी बना लिया। असलम ने महीनों तक रहमान डकैत और उसकी गैंग पर नजर रखी। हर ठिकाना, हर हरकत, हर प्लान। असलम को पता था कि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। आखिरकार एक रात खबर मिली, रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ छुपा हुआ है। यह वही मौका था जिसका असलम को इंतजार था। रात का सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी, और असलम अपनी टीम के साथ धीरे धीरे उस जगह को घेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। एक तरफ था कराची का सबसे खतरनाक गैंगस्टर, और दूसरी तरफ था वो अफसर जिसने कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। गोलियां चल रही थीं, हालात बेकाबू थे, लेकिन असलम पीछे हटने वालों में से नहीं थे। असलम अपनी टीम को लीड करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर खतरा था, लेकिन असलम का इरादा उससे भी ज्यादा मजबूत था। और फिर
कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। रहमान डकैत मारा जा चुका था। उसकी मौत के साथ ही कराची के एक बड़े डर का अंत हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आत्मविश्वास वापस लौट आया। जहां एक साधारण गांव का लड़का जिसने सिर्फ एक सपना देखा था, आज उसी सपने को सच करते हुए कराची के सबसे खतरनाक अपराधियों का अंत कर चुका था। आगे चलकर यही असलम कराची के सबसे खौफनाक और चर्चित पुलिस अधिकारियों में से एक बन गए। ये कहानी आगे बढ़ती है उसी सफर से जहां चौधरी असलम खान कराची के सबसे खौफनाक अपराधियों को खत्म कर चुके थे और खौफ के खिलाफ खड़े होने का एक मजबूत नाम बन चुके थे। लेकिन जैसे जैसे असलम की ताकत और पहचान बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी खतरनाक होते गए। असलम ने जिन बड़े अपराधियों और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की थी, उनमें सबसे खतरनाक था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो लगातार उन्हें खत्म करने की साजिश रच रहा था। असलम को कई बार धमकियां मिली, लेकिन असलम ने कभी अपने रास्ते नहीं बदले और हमेशा की तरह निडर होकर अपने कर्तव्य पर डटे रहे। 9 जनवरी 2014 का दिन कराची के लिए एक काला दिन साबित हुआ। उस दिन असलम अपनी गाड़ी में अपने रूट पर जा रहे थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में उनके खिलाफ एक खतरनाक योजना पहले से तैयार थी। अचानक एक आत्मघाती हमलावर उनकी गाड़ी के पास पहुंचा और कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ धुआं, आग और अफरा तफरी फैल गई। हमला इतना शक्तिशाली था कि असलम को बचने का कोई मौका नहीं मिला और वहीं उनकी शहादत हो गई। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली, क्योंकि असलम उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। असलम की मौत की खबर फैलते ही पूरे कराची में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसे बहादुर इंसान को खो दिया था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपराध और आतंक के खिलाफ लड़ते हुए बिताई थी। हालांकि असलम इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बहादुरी, निडरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।